पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूला कैसे याद करना है ट्रिक्स के हेल्प से वो हमने सीखा था। आज मैं आपको देखिए सिंपल क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के आसानी से हो जाते हैं। अगर आपको सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो वो डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। पर कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, उसको पहले हमें समझना पड़ता है। प्रॉब्लम सम्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें समझना पड़ता है। जब तक आप उसकी मीनिंग नहीं समझोगे, जब तक उसको तब तक आप डायरेक्ट सीपी और एसपी पे नहीं पहुंच सकते। जैसे ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत होती है। जैसे क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। तो यहाँ पे ना तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपको, ना ही सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सिर्फ रिलेशनशिप दिया हुआ है कि 12 कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है उतना ही सेलिंग प्राइस है 15 कैंडल का। अब बताओ प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और होगा तो कितने परसेंट होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें ना तो सीपी पता है, ना एसपी पता है, ना प्रॉफिट पता है, ना लॉस पता है, ना प्रॉफिट परसेंट पता है, कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ ये रिलेशनशिप पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी ट्रिक अपनानी है, कैसे हम आसानी से समझ सकते हैं इसको और कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यही हम इस वाले वीडियो में आपको समझाएंगे। तो हम इसको अब शुरू कर रहे हैं। तो देखिए इसमें ट्रिक क्या है, आपको फोकस करना है इक्वल टू पे, यानी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल। तो आपको इक्वल टू के बाद क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस लिखा है कि कॉस्ट प्राइस लिखा है, बस इतनी सी छोटी सी बात पे आपको सबसे पहले फोकस करना है। तो यहाँ पर लिखा है सेलिंग प्राइस, तो हम जो मानते हैं कि लेट्स सीपी इज इक्वल टू 100 या सीपी इज इक्वल टू एक्स और एस पी इज इक्वल टू दिस, तो वहाँ पे हमें सी पी नहीं मानना है। यहाँ पे चूंकि सेलिंग प्राइस लिखा है इक्वल के बाद, तो आप एस पी मान के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यही इसमें एक सबसे पहली ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस को लेट करके मान के नहीं चलेंगे, हम सेलिंग प्राइस को मानेंगे। तो लेट एस पी ऑफ 1 कैंडल भी रुपीज़ एक्स, ये हम मानेंगे। ये इसकी सबसे पहली ट्रिक है। अगर ये आप नहीं समझे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ गई। यानी आपको फोकस क्या करना है, इक्वल टू के बाद जो लिखा है उसी को आपको मानकर चलना है, उसी से क्वेश्चन की शुरुआत करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखा होता तो हम सीपी मान के चलते, अगर यहाँ सेलिंग प्राइस लिखा है तो फिर हम एसपी मानकर चल रहे हैं। तो लेट एसपी ऑफ 1 कैंडल, यहाँ 15 कैंडल दिया ना, अब 1 कैंडल से शुरू करो। एसपी ऑफ 1 कैंडल इज इक्वल टू हो गया रुपीज़ एक्स। अब ये क्या दिया हुआ है, 15 कैंडल्स, सो एसपी ऑफ 15 कैंडल हो जाएगा रुपीज़ 15 एक्स। अब ये जो पहली वैल्यू है 12, इसको इसका भी एसपी निकाल लो, तो एसपी ऑफ 12 कैंडल इज हो जाएगा रुपीज़ 12x। इतना आपको करना है, जो भी डिजिट दिए सबका एसपी आपने निकाल लिया, ठीक है। इतना आपको हर क्वेश्चन में करना ही होगा। इसको करने के बाद वापस इस क्वेश्चन पे आ जाओ। मतलब ये आपको पहले आपने पहचाना किसका हमें क्या मानना है, तो हमें एसपी मानना है, तो एसपी से हमने मान लिया। उसके बाद जो 2 डिजिट दी हुई हैं कैंडल्स में, 15 कैंडल्स 12 कैंडल्स, उन दोनों का एसपी निकाल लिया, 15 कैंडल का भी और 12 कैंडल का। इतना करने के बाद वापस क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल। इसको लिख लो। तो कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, सीपी ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 कैंडल्स। अब एसपी ऑफ 15 कैंडल्स को आप डिजिट में उतारो, यानी आपने क्या निकाला था, ये निकाला था आपने 15x, तो आपने 15x लिख लिया। यानी एस सी पी ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू एस पी ऑफ 15 कैंडल। तो फिर क्या आया, सी पी ऑफ 12 कैंडल आ गया रुपीज़ 15x, उसको आप अलग से लिख लो। सी पी ऑफ 12 कैंडल हो गया रुपीज़ 15x। अब देखिए प्रॉफिट और लॉस में आपको एक चीज़ समझनी है, डेली लाइफ से सोचिए। अगर आपने 12 कैंडल खरीदी है तो बेचोगे भी तो 12 ही ना, 15 कहाँ से बेच लोगे, 15 तो नहीं बेच सकते, है ना। यानी कि जब भी हमें प्रॉफिट लॉस निकालना हो तो जितना हम खरीद रहे हैं उतना ही हम बेचेंगे, यानी कि जो खरीदने और बेचने वाली क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर हम 12 कैंडल खरीद रहे हैं तो हम 12 ही बेचेंगे, अगर हम 15 कैंडल्स खरीद रहे हैं तो 15 ही बेचेंगे, यानी ये दोनों डिजिट इक्वल होनी चाहिए। अब सी पी एफ 12 कैंडल हो गया रुपीज़ 15x, तो फिर एस पी एफ 12 कैंडल भी निकालो।
क्योंकि उसी को कंपेयर करोगे, तो वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। SPF 12 कैंडल था 12x, तो वो हमने लिख लिया। अब ये सब अब छोड़ दो, अब आपको इन्हीं दोनों पे फोकस करना है। CPF 12 कैंडल है ₹15x, SPF 12 कैंडल है ₹12x। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 15x में आपने खरीदा, 12x में बेचा, तो फिर क्या हुआ? लॉस हुआ ना आपको। ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा तो लॉस होगा, क्योंकि 12 कैंडल अब ये इक्वल हो चुका है, इसलिए अब हम इसी पे फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पे CP इज़ ग्रेटर देन SP, सो क्या होगा? लॉस। तो लॉस का फार्मूला लिखेंगे, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। अब आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके 15x माइनस 12x 3x आया। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, जैसे आप करते हो। आपको लॉस पता चल चुका है, CP भी पता चल चुका है, लेकिन x के रूप में। अब कैसे करेंगे? तो लॉस परसेंट हो गया लॉस अपॉन CP इंटू 100%। तो लॉस की जगह आपने लिखा 3x, CP आपका 15x है, तो 15x इंटू 100%। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, कैंसिल करके सॉल्व करेंगे तो 20% आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना, x से x कैंसिल हो जाता है। तो अगर हमें वैल्यू नहीं भी पता है तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से लॉस परसेंट आ गया 20% और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो यहीं पर है। अगर ये आप समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको लिखना आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा।